हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टेक बाय अरविंद पे। चलिए आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है अपना अगला पार्ट पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने जो है पढ़ा था यहाँ तक कि बिहार राज्य जो है कब बना था। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, किस अधिवेशन के तहत। मुस्लिम लीग जो है ये जो है 1906 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1906 में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे आगा खां और सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां जो है इसके संस्थापक थे। प्रथम अध्यक्ष इसका जो है माना गया किसे? आगा खां जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग का अधिवेशन कब कब हुआ था, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मुस्लिम लीग का अधिवेशन पहला हुआ था 1906 में। कहाँ पे? ढाका में। 1907 में कराची में। 1908 में जो है अमृतसर में हुआ था। जो 1908 में हुआ था अमृतसर में, यहीं पे जो है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। क्या? पृथक जो है निर्वाचक मंडल की मांग किसमें की गई थी? किस मुस्लिम लीग में? 1908 अमृतसर मुस्लिम लीग में जो है पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना। सेकंड पॉइंट था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की जो है रक्षा करना। थर्ड था कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में जो है घृणा उत्पन्न करना। इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। अब आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है, अगला हमारा 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? सूरत में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस जी ने की थी। किसने? रास बिहारी बोस ने जो है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता 1907 में की थी। स्थान कहाँ था? सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे था। परिणाम इसका कांग्रेस का विभाजन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ। अध्यक्ष पद को लेकर जो है इसमें विभाजित हो गया था कांग्रेस। किन दो भागों में? एक था गरमपंथी, एक था नरमपंथी। एक गरम एक नरम दल। तो आगे हम देखते हैं 1908 में कौन सी घटना घटित होती है। 1908 में जो है खुदीराम बोस को फांसी मिलती है। 1908 में जो है खुदीराम बोस को जो है फांसी दी गई। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जज पर हमला किया जो असफल रहा, जिसमें जो है वो बच गए और काफ़ी जो है जनता जो है उसमें मारी गई थी, जबकि जज जो है बच गया था। घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को जो है 18 वर्ष की उम्र में जो है फांसी दे दी गई। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। नेक्स्ट हमारा है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। कब आया था? 1909 में आया था मार्ले मिंटो। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से इसको हम जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को। तत्कालीन वायसराय उस समय लॉर्ड मिंटो था। कौन था? लॉर्ड मिंटो था। इसमें जो है ब्रिटिश सरकार के इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जो है व्यवस्था करना था। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करना। नेक्स्ट हमारा गदर आंदोलन। गदर आंदोलन कब हुआ था? 1913 में जो है गदर आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1913 में। इसका उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना। भारत को जो है अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना गदर आंदोलन का उद्देश्य था। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 को होती है। 1 नवंबर 1913 को गदर आंदोलन की जो है स्थापना होती है। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। स्थान कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। प्रथम अध्यक्ष इसके थे सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना जो है गदर आंदोलन के प्रथम अध्यक्ष थे। इसके जो है संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल जी जो है इसके संस्थापक थे। आगे अगला पॉइंट हमारा है 1 नवंबर जो है 1913 को गदर पत्रिका, गदर यानी जो ये जो है उर्दू पत्रिका थी, उस समय उर्दू जो है साप्ताहिक पत्रिका थी, जारी हुई थी। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगी। 1 नवंबर को जो है गदर पत्रिका उर्दू में साप्ताहिक पत्रिका जारी हुई थी। उसके बाद 9 दिसंबर से 1913 से जो है गुरुमुखी लिपि में छपने लगी। इस पत्रिका का पहला पृष्ठ अंग्रेजी राज्य का जो है काला चिट्ठा नाम से छापा जाता था। इस पत्रिका का जो पहला पृष्ठ है अंग्रेजी राज्य का काला चिट्ठा नाम से जो है छापा जाता था। गदर पत्रिका जो है गदर आंदोलन के संस्थापक लाला हरदयाल, इसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना, स्थान सैन फ्रांसिस्को, स्थापना 1 नवंबर 1913 को। और ये जो है पहली बार उर्दू पत्रिका थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ था। भारत और ब्रिटिश के दृष्टिकोण से जो है
देखते हैं। यूरोपीय शक्तियाँ दो भागों में बट गई। यूरोपीय शक्तियाँ जो हैं कितनों भागों में बट गई? दो। फर्स्ट में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली और तुर्की था। सेकंड में जो है फ्रांस, रूस, इंग्लैंड था। तत्कालीन वायसराय उस समय लॉर्ड हार्डिंग था। और 1915 में जो है गांधी जी का भारत आगमन हुआ। गांधी जी के ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की युद्ध में आर्थिक एवं सैन्य मदद की। ब्रिटिश सरकार गांधी जी से खुश होकर गांधी जी को जो है कैसरे हिंद की उपाधि जो है प्रदान की थी। जब गांधी जी लौटे तो उसमें जो है अंग्रेजों के जो है मदद की थे। लोगों ने जो है गांधी जी को सार्जेंट कहा। उस समय जो है लोगों ने जो है गांधी जी को क्या कहा? सार्जेंट कहा था। नेक्स्ट आते हैं हम 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसको लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से जानते हैं। इसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसका परिणाम ये निकला कि नरमपंथी और गर्मपंथी जो है एक हो गए। नरमपंथी और गर्मपंथी जो है मिलकर एक हो गए। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता या पूना पैक्ट हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता या लखनऊ पैक्ट हुआ था। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग जो है स्वीकार कर ली। मुस्लिमों की जो है अलग निर्वाचन की मांग चल रही थी, कांग्रेस ने इसको जो है स्वीकार किया। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की भेंट जो है गांधी जी से हुई। उन्होंने किसानों की समस्या गांधी जी को बताया और चंपारण आने को कहा। तो ये क्वेश्चन बनता है कि राजकुमार शुक्ल की जो है मुलाकात गांधी जी से किस अधिवेशन में हुई थी? तो ये किस अधिवेशन में? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुई थी। 1916 में ही जो है होम रूल लीग आंदोलन हुआ था। इसमें जो है वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आयरलैंड का शब्द है ये और इसका अर्थ है स्वशासन। इसका जो है होम रूल लीग आंदोलन के जो है मुख्य कौन है इसके आंदोलन को शुरू करने वाले? तो बाल गंगाधर तिलक थे और एनी बेसेंट जो है इन्होंने जो शुरू किया था। होम रूल लीग जो है बाल गंगाधर तिलक का जो क्षेत्र था महाराष्ट्र, कर्नाटक था और एनी बेसेंट का जो क्षेत्र था मद्रास और तमिलनाडु था। ये तिलक का जो मुख्यालय बेलगांव और इन्होंने जो है स्थापना की 28 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र में। और ये जो है एनी बेसेंट जी का अड्यार महाराष्ट्र में इनका मुख्यालय था। 1 सितंबर 1916 को जो है शुरू किया था। तिलक का उद्देश्य था स्वराज की स्थापना और इनका कथन था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था स्वराज की स्थापना करना, जबकि एनी बेसेंट का उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना। सचिव इसके कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल थे। 1917 में आंदोलन की लोकप्रियता को बढ़ते देख ब्रिटिश सरकार ने इसका जो है दमन कर दिया था। नेक्स्ट हमारा 1917 चंपारण सत्याग्रह। पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में 1893 में किया गया था। गांधी जी द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किया गया था? साउथ अफ्रीका में। कब किया गया? 1893 में। भारत में पहली बार गांधी जी द्वारा जो है सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण 1917 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1893 में गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था, उसके बाद भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। कारण इसका तिनकठिया प्रथा 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करना था। उद्देश्य था तिनकठिया, इसका उद्देश्य जो है इसको क्यों प्रारंभ किए सत्याग्रह? इसका उद्देश्य था तिनकठिया प्रथा को जो है समाप्त करना। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर जो है गांधी जी चंपारण आए हुए थे। आंदोलन सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। कब दी थी? जब जो है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह को जो है समाप्त करवा दिया, तिनकठिया पद्धति को जो है समाप्त करवाने के बाद। नेक्स्ट हमारा 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसका कारण था मिल मजदूर द्वारा प्लेग बोनस नहीं देना। मिल मजदूरों को जो है प्लेग बोनस नहीं देना। आंदोलन के बाद 35% बोनस देने को तैयार हुई। जब अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ तो उसके बाद जो है उन्होंने 35% जो है बोनस देने के लिए तैयार हुआ था। यह महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल था। महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल किसमें था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में जो प्रथम बार भूख हड़ताल किए थे। नेक्स्ट हमारा 1918 में खेड़ा या कर नहीं आंदोलन, यानी कर न दो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसका कारण था फसल नष्ट होने के बाद सरकार द्वारा किसानों से लगान वसूली करना। तो उस समय जो है खेड़ा के किसान जो है उनकी अगर फसल जो है अकाल या किसी कारण से जो नहीं हुई तो उसके बाद भी उनसे जो है लगान लिया जाता था। इसका जो है इन्होंने विरोध किया था। आंदोलन के बाद सरकार ने
का फैसला तय हुआ कि केवल समर्थ किसान ही जो है कर देंगे। यह गांधी जी का प्रथम वास्तविक सत्याग्रह था। गांधी जी का प्रथम वास्तविक सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल, तो भूख हड़ताल जो है हमारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। फिर नेक्स्ट आता है 1919 रोलेक्ट एक्ट। 1919 रोलेक्ट एक्ट, ये जो है 18 मार्च 1919 को पारित होता है। इस उद्देश्य जो है, इस एक्ट के तहत सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमा जो है जेल में कैद कर सकती है। 1919 को जो है रोलेक्ट एक्ट, बिना किसी के मुकदमे के जो है इसको जेल में डाल सकती थी। इस एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का जो है कानून कहा गया। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का जो है कानून कहा गया। गांधी जी ने इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को, कब 6 अप्रैल 1919 को देश में हड़ताल चलाया। 6 अप्रैल 1919 को जो है देश में हड़ताल चलाया। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को हड़ताल के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है गिरफ्तार कर लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में हड़ताल के दौरान सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के जो है विरोध में, गिरफ्तारी के विरोध में, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में हड़ताल के दौरान सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में जो है प्रदर्शन हो रहा था। 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सरकार की नीतियों के विरोध में सभा का आयोजन हुआ था। तो उसी सभा में जो है जनरल डायर ने, सभा के आयोजन के दौरान जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी। क्या क्या चलवा दी? गोलियां चलवा दी, जिससे हजारों लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर की जो है सहयोग किया था। जलियांवाला बाग में जो है किस भारतीय ने जो है सहयोग किया था? हंसराज नामक भारतीय ने जो है जनरल डायर की जो है सहयोग किया था। उसने जो है सूचना दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध में जो है उन्होंने कुछ लोगों ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उनकी जो है उपाधि को लौटा दी। किसने कौन सी उपाधि लौटाई उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? गांधी जी ने जो है कैसरे हिंद की जो है उपाधि को लौटा दी थी। किसने? गांधी जी ने जो है कैसरे हिंद की जो है उपाधि को लौटाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जमनालाल बजाज ने जो है राय बहादुर की उपाधि को जो है लौटा दिया था। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जांच के लिए जनरल हंटर की अध्यक्षता में जो है हंटर कमीशन बनाया गया था। कौन सा कमीशन? हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड 21 वर्ष बाद 1940 में सरदार उधम सिंह ने लंदन में जाकर सभा को संबोधित कर रहे जनरल डायर को जो है गोली मार दी थी। जनरल डायर को जो है गोली किसने मारी थी? सरदार उधम सिंह ने। कब? 21 वर्ष के बाद, सन 1940 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और उसके 21 साल बाद जो है जनरल डायर की जो है हत्या हो जाती है। खिलाफत आंदोलन 1919। कारण जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम युद्ध जीतने के बाद तुर्की साम्राज्य को दंडित करना चाहती थी, जिस कारण भारतीय मुसलमान जो है अंग्रेजों से नाराज हो गए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में ब्रिटेन और तुर्की इसकी जो है सेवक संधि के दौरान तुर्की के सुल्तान को सभी अधिकार जो है छीन लिए गए। तुर्की के सुल्तान का सभी अधिकार जो है छीन लिए थे। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, तुर्की, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। विश्व के सभी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को जो है खलीफा मानते थे, इसलिए भारतीय मुसलमान भी नहीं चाहते थे कि सुल्तान के अधिकार को छीना जाए। भारतीय मुसलमान द्वारा तुर्की साम्राज्य एवं खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए जो है आंदोलन प्रारंभ किया और एक कमेटी बनाई गई, जिसे जो है हम खिलाफत कमेटी के नाम से जानते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। इसके प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद थे। निर्णय इसमें, अगर ब्रिटिश सरकार हमारी मांग को स्वीकार नहीं करती तो हम सरकार के साथ जो है सहयोग नहीं करेंगे। इस आंदोलन की समाप्ति उस समय हुई जब तुर्की में जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार बनी और खलीफा पद को जो है समाप्त कर दिया गया। तो अब नेक्स्ट हमारा असहयोग आंदोलन, इसको हम लोग जो है कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।